अगर आपका ब्रेन आपके साथ हो गया तो आप कोई भी काम कर सकते हैं वो बिना किसी रुकावट के। हेलो गाइस, माय सेल्फ आकाश वाणी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सभी बच्चों को परेशान करता है। और टॉपिक क्या है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। सो गाइस, हम अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब ये सभी के साथ होता है गाइस, क्योंकि अब हमारा एग्जाम पास आते जा रहा है तो हमारे माइंड में थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। उस कारण कई बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं करता। वो पढ़ना चाहते हैं, अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो कैसे स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि पढ़ना और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप जरूर सोल्यूशन ऐसा पाएंगे जो कि अभी तक आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा सोल्यूशन। तो मैं आप सबके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आया हूँ, बहुत ही सक्सेसफुल सोल्यूशन लेके आया हूँ, जो आप अगर अप्लाई करते हैं तो जरूर आप अपने स्टडी पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उससे पहले हम अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। क्योंकि अगर हम कोई क्वेश्चन को आंसर जानना चाहते हैं तो उसका पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है क्या कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हम अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो देखो, दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमारा कोई टारगेट या कोई गोल फिक्स नहीं है कि हम आगे अपने लाइफ में क्या करेंगे, 10th के बाद क्या करेंगे, 12th के बाद क्या करेंगे। या दूसरा कारण ये सकता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा कारण हो सकता है जैसे कि हमारा मेंटल हेल्थ हो गया, हमारा पढ़ने में मन नहीं करता है, हमें पढ़ते वक्त हमें बोरिंग महसूस होता है। या हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा पढ़ लिए हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें रेस्ट की जरूरत है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। या कुछ फिजिकल कारण हो सकते हैं। कि ये दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारा गोल ही फिक्स नहीं है, या तो हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो मैं आप सबके लिए 3 ऐसे सक्सेसफुल मेथड के बारे में बात करूंगा जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो जरूर ये जो रीजन है इस रीजन को छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्या हमारा मेथड नंबर 1 है। तो मेथड नंबर 1 हमारा क्या है। तो मेथड नंबर 1 ये है कि अगर हम अपना टारगेट नहीं फिक्स किए हैं, अपना हम गोल नहीं फिक्स किए हैं कि अपने एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हैं, तो हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अपना स्टडी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो कभी नहीं कर पाएंगे गाइस। हमेशा हमें एक गोल बना के काम करना चाहिए। चाहे वो आप सुबह उठ रहे हैं तब आप एक दिन का गोल बनाइए कि हमें एक दिन में ये करना है। या आप अपना एग्जाम दे रहे हैं तो अपने एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हैं, अपना गोल अपना टारगेट बनाए कि अपने एग्जाम में 90 प्लस 95 प्लस कितना स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप अपना गोल फिक्स नहीं करेंगे तो बाकी आप का जो ब्रेन है अगर आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका ब्रेन आपके साथ हो गया तो आप कोई भी काम कर सकते हैं वो भी बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को किस तरीके से कंट्रोल करें, उसके लिए आपको एक गोल अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेट योर टारगेट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज करिए आपका गोल कितना है, 80% है, 70%, 90%, 95, 100%। आपका जो भी गोल है सबसे पहले अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में इतना स्कोर करना है। मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा अपना जो गोल है अपना टारगेट है बिल्कुल हाई रखें। क्योंकि अगर आप टारगेट हाई नहीं रखेंगे तो आप जो सोच रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कोई हम कुछ काम करते हैं तो हमें हमेशा ऊपर सोचना होता है, क्योंकि हम ऊपर तक सोचेंगे थोड़ा सा उससे नीचे हो जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हमारा टारगेट 100% है तो हम 95% पा जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा टारगेट 95% है तो ये हो सकता है कि हम 80 या 90% पा जाए। तो आप ऐसा कतई ना करें और हमेशा अपना टारगेट हाई रखें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 90 प्लस या 100% आप रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं। अब ये तो सब सोचते हैं, चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स हो जाए, 90 प्लस स्कोर हो जाए। तो उसके लिए आपको करना होगा कुछ। क्या करना होगा कि आप एक सीट लीजिए, आप अपने पेज निकाल लीजिए अपने कॉपी से और उसमें लिखिए कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में 95%, उसके बाद प्लस लिखिए। तो उससे आपको होगा क्या ये देखिए। पहले आपको जो माइंड में जो कराना है उसको मैं आपको चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये करिए ऐसा नहीं, आपको प्रैक्टिकली बात बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना एक पेज ले लिए, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे आपका 95% है टारगेट, 95, उसके बाद यहाँ प्लस लिख दिए। अब ये आपको कहाँ चिपकाना है, जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो। अब चाहे वो अपने टेबल के सामने चिपकाएं, चाहे अपने रूम में, कई जगह चिपका लीजिए। लेकिन आपको एक जगह चिपकाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो वर्क नहीं कर पाएगा। ब्रेन किस तरीके से वर्क करेगा ये समझते हैं। तो अगर आप चिपका लिए अपने स्टडी टेबल के सामने, आपका स्टडी टेबल यहाँ, आपका स्टडी टेबल कहाँ है, आप चिपका लिए हैं,
तो आप जब पढ़ने बैठेंगे, आप जब भी रूम में उस आएंगे तो आपका जो आई है उसे देखेगा और आपके माइंड में ये मैसेज जाएगा कि ये 95% लिखा क्यों है। तो आपका माइंड ये आप उसको याद दिलाएगा कि 95 ये बोर्ड में लाना चाहता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड होता है, दो प्रकार के माइंड होते हैं। तो हमारी जो हम डेली रूटीन में जो हमारा हैबिट हो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली जाती हैं। तो अगर हम कोई भी बात अगर सबकॉन्शियस माइंड में अपने डाल देते हैं तो बात या वो काम हमें माइंड करवाता है खुद। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो जो काम है वो जो चीज है अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसको बार बार हमें माइंड को बताना पड़ेगा कि ये करना है, ये करना है, तभी वो बात सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो आप अगर ऐसा करेंगे, 95% देखते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे हमें 95% लाना है, एटलीस्ट आपको बोलना भी है कि नहीं मैं अपने एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करूंगा, इतना स्कोर करूंगा, इतना, बार बार आपको बोलना। तो इससे आपके माइंड को लगेगा कि हाँ ये इतना स्कोर करना चाहता है, तो अब मुझे इस तरीके से वर्क करना है। तो आपसे वो वर्क कराएगा इस तरीके से, तो आप वर्क उस तरीके से कर पाएंगे। तो आपका जो मन है पढ़ने का, वो मन नहीं ऐसा नहीं करेगा कि आप ना पढ़ें। तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल हाई रहेगा और आप जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। तो आप ये जरूर अप्लाई करिए, अगर आप नहीं किए हैं तो, अपना टारगेट फिक्स नहीं किए हैं तो। दूसरा जो सोल्यूशन है ये क्या है कि टेक 10 लॉन्ग डीप ब्रीथ। तो अगर आपका जो मन है बैठते हैं उसको 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद ब्रेक हो जाता है आपका कंसंट्रेटेड, आप पढ़ने बैठते हैं तो आप 2-4 मिनट बाद उठ लेते हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ लें, क्या पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये जरूर करिए कि 10 लंबी सांसें, बिल्कुल गहरी सांसें 10 बार लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ कि लीजिए, उसके बाद 10 सेकंड तक मन में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप धीरे से उसे छोड़िए। आप ऐसा 10 बार करिए। उसके बाद आप पढ़ने बैठिए, देखिए आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है। बिल्कुल आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होके पढ़ पाएंगे और वो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, बहुत दिनों तक आपको समझ में आता रहेगा क्योंकि आप पढ़े थे उस दिन। अगर आप ऐसा करके पढ़ते हैं तो, और आपका जो कंसंट्रेशन वो भी बिल्कुल नहीं हटेगा, तो आप पढ़ पाएंगे इजीली। ये प्रैक्टिकल मेथड है गाइस। ये देखो, प्रैक्टिकल बातें अगर आप समझ लेंगे तो आप कोई अच्छी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे तो आप कोई चीजें जो बुकी होते हैं कि आप 95% लाने के लिए इतने घंटे पढ़ने होते हैं, ऐसे करने होते हैं, ऐसे करने होते हैं, तो देखो करने होते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जरूर करिए। तो हम बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 3 की। सोल्यूशन नंबर क्या है? च्युइंगम। आप सोच रहे हैं च्युइंगम ऐसा सोल्यूशन है। अब च्युइंगम कई फायदे होते हैं, तो आपको फायदा नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं च्युइंगम क्या क्या फायदा है। च्युइंगम के कितने फायदे हैं। अब पहला फायदा ये है कि उससे जो हमारा एनर्जी होता है बिल्कुल हाई रहता है, हम किसी चीज पे अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और तीसरी चीज, हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो इंप्रूव होती है। तो अगर आप च्युइंगम चबाते हैं तो आपके साथ 3 ये बेनिफिट आपसे होंगे। तो देखो च्युइंगम चबाने से होता क्या है, देखिए होता है क्या, बहुत बच्चे होते हैं पढ़ते वक्त बोर हो जाते हैं। आपको बोर होने से ये बचाता है, आपके माइंड में हमेशा एनर्जी मिलती रहती है। आपको जो माइंड है ऑक्सीजन आपको हमेशा वो प्रोवाइड करता रहता है। आप च्युइंगम चबाते रहते हैं तो आपका जो मुंह है हमेशा चलता रहता है। और इससे होता क्या है, जो हमारी बॉडी पार्ट है जितने भी सब, ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है और उससे हमारे माइंड को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहती है। इसीलिए हम बोर नहीं हो पाते। कभी बोर हो जाते हैं पढ़ते वक्त तो जरूर च्युइंगम चबाइए। आप देखेंगे कि अच्छा से आप रिस्पॉन्स देखेंगे इसका। च्युइंगम एक दिन चबा के देखिए तो जरूर इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखेंगे। सो गाइज, ये 3 मेथड थे, 3 सॉल्यूशन थे। तो अगर आप ये अप्लाई करेंगे, अपनी स्टडी में अप्लाई करेंगे, पढ़ने से पहले ये 3 मेथड है, आप जरूर अप्लाई करिए और आप देखेंगे इसका किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। आपको पहले दिन से बेनिफिट मिलने लगेगा। आप पहले दिन से अगर अप्लाई करेंगे तो आपको पहले दिन से बेनिफिट मिलने लगेगा। सबसे पहले आप वीडियो देखने के बाद करना है क्या है, सबसे पहले आप जाइए एक पेज लीजिए, उस पर बढ़िया से लिखिए 95%, अपने स्टडी टेबल सामने बिल्कुल चिपका लीजिए। उसके बाद आप उसे देखिए और जब भी पढ़ने बैठिए तो आप जरूर अपने माइंड में ये 3-4 बातें दोहराइए कि मुझे 95%, 95%, 95% लाना है। और दूसरी बात, आप 10 लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रीथ ले। आप 10 लंबी सांसें ले। उसके बाद अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप च्युइंगम को चबाइए और आप देखेंगे कि आप अपनी स्टडी में बिल्कुल कंसंट्रेट हो पाएंगे। कंसंट्रेशन के साथ आप जो पढ़ेंगे वो अपने माइंड में बैठा के चलेंगे, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमारे माइंड में बैठता कहाँ है कुछ। तो अगर आप ये जो 3 सक्सेसफुल मेथड है, अगर इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो जरूर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे और आपका पढ़ने का भी मन करेगा। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, डरना नहीं है गाइस। जो होगा देख लिया जाएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड,
कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी हेल्प चाहिए आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके साथ हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ, तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। आप चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स, वहाँ पे ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जो बिना रिप्लाई का हो। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ गाइस, जरूर कमेंट करिए, जाइए पढ़िए। और आपको लग रहा है कि आपको ये चैनल कुछ नॉलेजेबल चीज दे रहा है, तो जरूर, आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। जरूर इस चैनल सब्सक्राइब करके रख लें। मैं आपका इसी तरीके से हेल्प करता रहूंगा। तब तक के लिए जाओ पढ़ लो। बाय बाय।